नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। राजकोट से हम लोग आए थे नाथद्वारा घूमने के लिए। अभी हम लोग एकलिंग जी में हैं। यहाँ भगवान शिव के दर्शन किए। अब समय आ गया है वापस घर लौटने का। तो चलिए आपको एक लंबी रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। बड़ा मज़ा आएगा। नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। एकलिंग जी से राजकोट करीब 520 किलोमीटर है और ये 520 किलोमीटर की दूरी हम करीब 10 से 11 घंटे में पूरी करेंगे। रास्ते में हम लोग उदयपुर बाईपास करेंगे, उसके बाद खेरवाड़ा, हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद और फिर वहाँ से राजकोट। रास्ते में जो भी हाईवे की कंडीशन होगी वो आपको सही सही बताते हुए चलेंगे और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। हम लोग पहुंच गए बाईपास और बाहर बाहर जो है ना, बाईपास से ही हम लोग निकल जाएंगे। ये जो न्यू बाईपास बना है वो सिटी से काफ़ी दूर है। ट्रैफिक एकदम लाइट रहता है। ये जो बाईपास है ना, ये सीमेंटेड है और 6 लेन है, इसलिए हाईवे पर, इस हाईवे पर आपकी राइड थोड़ी सी ना बम्पी रहती है। ये कॉमन फिनोमेना है कि जब भी आप सीमेंटेड हाईवे पर चलाएंगे तो आपको फील होगा कि गाड़ी जो है ना उतना रोड पकड़ करके नहीं चलती है जितना आपको कोलतार वाले हाईवे पर चलती है। टोल प्लाजा हमने अभी अभी बस क्रॉस कर लिया और अब क्या है कि एनुअल फास्टैग है ना, तो आदमी टोल नहीं देखता है। 200 टोल क्रॉसिंग्स बहुत होती हैं। अभी तो मेरे 100 भी नहीं हुए हैं लग रहा है। 200 टोल क्रॉसिंग आई थिंक एक पूरा साल आराम से निकल जाएगा 3000 के टोल में। बाकी इस हाईवे के दोनों तरफ के नज़ारे बड़े अच्छे हैं। पहाड़ों को काट कर ये हाईवे बना है। थोड़ी देर में अपन अब नेशनल हाईवे 48 में कनेक्ट होंगे। ये हम लोग आ गए अब नेशनल हाईवे 48 पर। क्या है ना कि थोड़ी झपकी आने लगी, नाश्ता करके चले हैं तो अपन रुक गए। आँख मुंह जो है ना वो धो लिया जाए। तो ये आँख पे थोड़ा पानी वानी मार लिया, हल्की झपकी आने लगी है क्योंकि एकलिंग जी में दर्शन करने से पहले हम लोगों ने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह सुबह नाथद्वारा के पास। एनीवे, अब मूड थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं आगे। उदयपुर से अहमदाबाद वाला जो ये हाईवे है, इसका ये जो राजस्थान वाला सेक्शन है ना, ये बहुत सीनिक है। हम लोग जब अभी नाथद्वारा आ रहे थे तो ये सेक्शन रात में क्रॉस किया था, बट दिन में ये सेक्शन क्रॉस करो, मज़ा आता है। क्या मस्त एकदम कर्वी हाईवे है, देखिए। सीधा आपको स्ट्रेट सेक्शन जो है ना 1 किलोमीटर कहीं नहीं मिलेगा इधर खेरवाड़ा तक। ऐसे ही खूब सारे जो है ना टर्न आएंगे, बट हाईवे 6 लेन है, टर्न्स जेंटल है, तो आप आराम से जो है ना 80 पे ड्राइव करके इन नज़ारों का आनंद लेते हुए रोड ट्रिप कर सकते हैं। दैविक जो है छुप के अब सो रहा है। अभी हम लोग खेरवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ हाईवे जो है ना 4 लेन है और मार्केट से ही निकलता है।
तो हल्का हल्का ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिल रहा है। बिच्छीवाड़ा के पास अपन चाय पीने के लिए रुक गए। ये होटल आशीर्वाद है। दोनों बच्चे जो है ना थक करके सो गए हैं। गाड़ी का जो है ना एसी ऑन है, इंजन ऑन है। अपन यहीं सामने बैठ के हस्बैंड वाइफ चाय पी लेंगे। यहाँ वीना ने स्पेशली ऑर्डर करके ना बिना चीनी वाली चाय बनवाई है। ऐसे तो रास्ते वगैरह अपन चीनी वाला ही पीते चलते हैं, बट ढाबों में जो चाय मिलती है ना बिना चीनी वाली भी, वो भी बहुत सही रहती है। लवी बुक लेके आई थी कि टेस्ट के लिए पढ़ाई भी करूँगी। जैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट की, नींद आ गई, सो गई। और बाबू भी उसको देख करके वो भी सो गया। चाय बहुत अच्छी बनी है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें चीनी नहीं लगी हुई है। बहुत अच्छे से उबाला गया है। लेकिन हम लोग जो है ना 2 दिन के ही ट्रिप में जो है ना पूरा धमाल मचा लिए हैं। हाँ। कितना घूम लिए। फ्राइडे नाइट को चले थे, सैटरडे मॉर्निंग उदयपुर पहुँचे, पूरा दिन उदयपुर में घूमे फिरे, खाए पिए। फिर संडे के सुबह जो है सीधा लौट सकते थे हम लोग राजकोट, लेकिन नहीं, सुबह हम लोग 7:30 बजे ही चले गए। नाथद्वारा गए, एकलिंगजी गए, और तब उसके बाद वहाँ से अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट किया है। अभी तो पूरा ड्राइव बाकी है। अभी तो घाट सेक्शन और आएगा, पीछे भी बहुत अच्छा घाट सेक्शन आया। चाय तो हम लोगों ने पी ली, बट यहाँ देखिए एक मधुमक्खी का छत्ता है और पूरा मधुमक्खी इधर जो है ना घूम रही हैं। किसी ने पत्थर वगैरह मार दिया है, भागना पड़ेगा। तो चाय पीकर तो अपन चल निकले, बट आगे है 1-2 किलोमीटर के बाद फिर से रुकना है, क्योंकि BPCL का कोको पंप आने वाला है जी। तो अपन डीजल जो है वो फिर से टैंक फुल करवा लेंगे। तो बिच्छीवाड़ा BPCL कोको पंप पर अपन रुक गए, गाड़ी लगा दी है, बट डीजल यहाँ पर जो है मिल नहीं रहा है, क्योंकि लोग जो है ना बड़ा बड़ा जेरी कैन लेकर आ रहे हैं, डीजल लेकर यहाँ जा रहे हैं। नंबर में अपन लगे हुए हैं। इधर 9175 है। गुजरात से जो है ना करीब 1.5-2 रुपये ज़्यादा है। क्या है कि चैनल पर बहुत सारे जो नए सब्सक्राइबर्स आते हैं या नए व्यूअर्स, वो अक्सर BPCL के कोको पंप्स के बारे में पूछते रहते हैं। तो इसका मैंने पूरा अलग एक सेपरेट वीडियो ही बना रखा, और उसमें जो है ना कोको पंप्स की लिस्ट भी दे रखी है। आप सर्च करना, यूट्यूब पर मिल जाएगा, BPCL कोको लिखना, वो मेरा ही वीडियो मिलेगा आपको। बाबू सोकर उठ गया तो अपना घूम फिर रहा है। और वॉशरूम यहाँ क्लीन है ना? बहुत बढ़िया क्लीन, बहुत अच्छे से साफ, और एकदम हाँ, वॉश, हैंड वॉश वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। गाड़ी ने यहाँ पर करीब 3200 का डीजल लिया, और आते समय हमने 4000 का लिया था। टोटल 7200 का डीजल लिया है, लेकिन इतना लगेगा नहीं, इससे कम ही लगेगा। बिच्छीवाड़ा के आगे वाला घाट जो है वो स्टार्ट हो गया जी। थोड़ी देर के बाद गुजरात बॉर्डर आता है यहाँ से, और इस घाट में जो है ना थोड़ा स्लो ही चलना पड़ता है, रोड कुछ ज़्यादा ही कर्वी है। ये देखिए घाट का बड़ा सुंदर सेक्शन है, और रोड जो है ना कितनी कर्वी है, और दोनों तरफ से पहाड़ है, बीच में से हाईवे जो है काट के निकाला गया है। कुछ सेक्शन जो है ना उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के सही में बहुत सुहावने हैं, लेकिन इधर एक्सीडेंट भी बहुत होता है। इसीलिए बीच बीच में ना एक्सीडेंटल गाड़ियां जो है वो सड़क पर लगा दी गई हैं लोगों को डराने के लिए, और ऐसे ऐसे ना हल्के हल्के बम्प्स बनाए हुए हैं स्पीड को कम रखने के लिए। हम लोग 2014 में अक्टूबर में पहली बार गुजरात आए थे, द्वारका और सोमनाथ जी घूमने के लिए पटना से। तब इस हाईवे पर जब अपन आए थे उस समय हाईवे 4 लेन था, बट ये हाईवे को देखकर अपन इतने खुश थे ना कि मत पूछिए, कि गुजरात जा रहे हैं, इधर इतना बढ़िया हाईवे है, नज़ारे इतने अच्छे हैं, वो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। संडे का दिन है, लेकिन आज ट्रैफिक लाइट है, इसलिए देखिए बॉर्डर पे जो है ना बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। राजस्थान वाला बॉर्डर है जो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। सामने आ गया जी
बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है सीमा समाप्त राजस्थान, लेकिन गुजरात बॉर्डर पे लाइन लगी हुई है भाई, ऐसा नहीं है। गुजरात बॉर्डर पे तो लाइन है। तो जी बॉर्डर क्रॉस हुआ एंड वेलकम टू गुजरात। ये गुजरात का चेक पोस्ट, ये सारे चेक पोस्ट अब जो है ना वो बेकार हो गए हैं। जीएसटी आने से पहले जो था यहाँ पे पूरी चेकिंग चलती थी। ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर में एक ये फोटो आया है। तो लवी अपने टेस्ट के लिए इसी में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर ले रही है, रोड ट्रिप में ही। लवी इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, उसमें बता रही है कि जीन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, कब डेवलप हुआ था। प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे छोटे कंट्रीज, और फिर बाद में यूएसए में जाके ये $145 था ये। अच्छा, 6.5। तो जीन्स बेसिकली लेबर्स के लिए बनाया ही गया था, लेबर क्लास के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि अब जो है ना वो फैशन में आ गया। हिम्मतनगर 44, शामलापुर 01। अहमदाबाद तो अभी 120 से ज़्यादा है। गुजरात में इंटर होने के कुछ किलोमीटर बाद देखिए हाईवे कैसे एकदम स्ट्रेट मिलने लगा। नहीं तो राजस्थान में तो पूरा हाईवे जो है ना वो पहाड़ियों में ही है, कर्वी ही है। शामला जी के आगे देखिए इधर फ्लाईओवर का काम जो है पेंडिंग है, वो चल ही रहा है। शामला जी और हिम्मतनगर के बीच में इस तरह के बहुत सारे फ्लाईओवर्स का काम अभी पेंडिंग है। उदयपुर में हम लोग थे तो वहाँ टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ गुजरात आते ही भाई साहब 31 डिग्री सेल्सियस है। एसी जो है फुल चल रहा है, गर्मी इधर है, दोपहर में तो रहती है इस साइड। बाबू काला चश्मा लगा लिया है मम्मी का। हम लोग पहुंच गए जी हिम्मतनगर। अच्छी चीज़ ये है कि हिम्मतनगर में जितने भी फ्लाईओवर थे ना सब बन गए हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर ऊपर अपन जो है ना सिटी को बाईपास करते हुए निकल जाएंगे प्रांतिज की तरफ। अपन जो है ना अब लंच करने के लिए कहीं रुकेंगे, और लंच करने के लिए ना कोई राजस्थानी ढाबा अपन सर्च कर रहे हैं। अभी गुजराती खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो जी चिलोड़ा से थोड़ा पहले अपन रुके हैं, यहाँ ऑनेस्ट रेस्टोरेंट दिख गया। राजस्थानी रेस्टोरेंट तो कोई मिला नहीं, अब यहीं पर देखते हैं लंच कर लिया जाए। वैसे 3 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और 3 बजे के बाद क्या है ना भाई, गुजरात में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स हैं ना, उनके अंदर आत्मा समा जाती है, लंच देने से मना कर देते हैं। अब यहाँ तो लोग खा रहे हैं, मिल जाना चाहिए। बाबू को भरोसा नहीं था कि खाना मिलेगा कि नहीं। बाबू गाड़ी में से ही खाखरा ले आया है और अपना खा रहा है। हालांकि हमने ऑर्डर दे दिया है, खाना मिल जाएगा। यहाँ हम लोगों ने पंजाबी थाली ऑर्डर कर दी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अच्छी चीज़ क्या है ना कि यहाँ लंच का टाइमिंग जो है ना 12 से 4 है। वी आर लकी, खाना मिल गया। आ गई जी हमारी थाली। 2 रोटी है, 2 सब्जी है, दाल है, थोड़े से चावल हैं, सलाद है, 1 गुलाब जामुन है। 3 थाली सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। इसमें जो रोटी है, अरे मेरे को 1 ही रोटी खाना है, 1 रोटी कोई ले लो। दाल तो ज़बरदस्त है इनके एकदम। सब्जियां भी अच्छी हैं। सब्जियां भी अच्छी हैं। रोटी तंदूर वाली है। स्वाद अच्छा है, बढ़िया है। मतलब पंजाबी, मतलब पंजाबी थाली। एक पनीर की सब्जी है और एक ये मिक्स वेज है। खाना सही में लाजवाब था। हमें मिले थे जी 3 गुलाब जामुन, 2 उसमें से दैविक खा गया है। लो, ऑनेस्ट में ना खाना जब भी खाओ ना, अपना तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, खाना बहुत बढ़िया रहा। और बिल आया जी 710 रुपये। ये है बिल, 710 रुपये, 3 थाली, 1 पानी की बोतल, और बहुत बढ़िया लंच हो गया। हाँ, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बाकी खा पी कर सब लोग रेडी हैं, बाबू भी रेडी है, लवी भी रेडी है। चलो जी सब लोग बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो। अब गाड़ी खुलेगी यहाँ से।
प्रांतिज से मोटा चिलोड़ा के बीच में जितने भी फ्लाईओवर्स थे सबका काम कंप्लीट हो चुका है और हाईवे जो है ना बिल्कुल सही तरीके से चालू है। ये अभी हम लोग साबरमती नदी को क्रॉस कर रहे हैं और पूरा परिवार मुझे लगा कि विश्वास ही नहीं, आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। मेरे को ऐसा बोले मेरे को मुझे लगा आप अकेले आ रहे हैं। वीडियो जैसे 3-4 दिन नहीं आया ना तो मुझे पूछती है अब नेट तो बंद नहीं हो गई है। एसजी हाईवे पर इंद्रोदा सर्कल के पास हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेंबर भीष्म जेटली भाई साहब मिलने आए थे। 5-10 मिनट मिलना हुआ, पूरी फैमिली आई हुई थी और उन्होंने ना क्या दे दिया है जी, सिंधी खाना घर का बना हुआ ले आए थे। अब अपन क्या है कि लंच वंच कर चुके हैं। एसजी हाईवे पर शाम का देख लीजिए ट्रैफिक एकदम भर भर के ट्रैफिक है। एसजी हाईवे पर ये जो फ्लाईओवर बचा है ना, लंबा सा फ्लाईओवर बन रहा है भोपाल वाले कट के पास, इसके वजह से उधर से आते समय ना वो अंदर की तरफ डाइवर्ट कर देता है ट्रैफिक सब। उसमें अपन जो है ना जाते समय उदयपुर अच्छा ट्रैफिक जाम में फंसे थे। इसको छोड़ करके आई थिंक आगे के बाकी के जितने भी फ्लाईओवर है उधर सरखेज की तरफ वो सब बन गए हैं। शाम के करीब 5 बजे हैं और अब जाके हम लोग पहुँचे हैं सरखेज। और यहाँ भी जो फ्लाईओवर का काम है वो अभी चल ही रहा है। अभी इसमें टाइम लगेगा, आई थिंक 1-1.5 साल और लगेगा। पूरे रास्ते जो है ना सामने से धूप आती रही है क्योंकि अपन जो है वेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। और शाम को अगर आप अहमदाबाद से राजकोट की तरफ जाते हैं ना इधर 4-5 बजे तो भाई साहब सनराइज तो एकदम आंखों में सीधे हिट करती हैं। तो ये तो आदत है, चश्मे के ऊपर गूगल्स लगा करके गाड़ी चल रही है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग बावला। 500 किलोमीटर में से हमने करीब 320-30 किलोमीटर कवर कर लिया है। बावला के आगे बीपीसीएल के कोको पंप पर गाड़ी रुकी है, ऐसे ही 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए। थोड़ा बाबू एनर्जी रिलीज करेगा, दैविक उधर उछल कूद कर रहा है। अपन थोड़ा वॉशरूम यूज कर लेंगे, तेल वेल तो लेना नहीं है, गाड़ी में तेल जो है पूरा फुल है। कार में क्या है ना कि लाइट में देखिए फॉग लाइट में मॉइस्चर आ गया है, 2-3 महीने पहले से आया हुआ है। आया था हेडलाइट में भी हल्का हल्का मानसून में, लेकिन वो अपने आप क्लीन हो गया। ये क्लीन नहीं हुआ। अब या तो ये फॉग लाइट खोल के पूरा रुमाल से साफ करना होगा अंदर में कुछ करके, या मैं फॉग लाइट ही चेंज कर दूंगा, है मेरे पास वैसे एक्स्ट्रा। ये वाला बीपीसीएल का कोको पंप उतना चलता नहीं है तो इनके वॉशरूम की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। जबकि चोटीला के पास वाला जो बीपीसीएल का कोको पंप है ना वो एकदम सही रखता है वॉशरूम। अहमदाबाद राजकोट हाईवे जो है इसकी कंडीशन इधर तो ठीक ठाक है, पर उधर बगोदरा भिवंडी की तरफ ना बहुत ज़्यादा पैच वर्क है। खास करके अहमदाबाद जाने वाला जो रूट है ना उसमें तो बहुत पैच वर्क है। हम लोग पहुंच गए बगोदरा और यहाँ पर है जी ट्रैफिक जाम। यहाँ अक्सर जो है ना शाम को 5 बजे के बाद जाम लग ही जाता है। बगोदरा टोल प्लाजा के पास अपन रुक गए कि शाम की जो है ना चाय पी ली जाए। मीना ने यहाँ पर ना बिना चीनी वाली चाय बोल दी है, तो वेट करना पड़ेगा। चाय जो है स्पेशल बन रही है हमारे लिए। चाय बढ़िया बना है ना। 2 दिन का ही ब्रेक था, लेकिन 2 दिन में ही हम लोग जब घूम के लौट रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितनी लंबी छुट्टी है। बहुत लंबी छुट्टी है क्योंकि हम लोग पूरा टाइम हम लोग इस घूमने में ही लगा देते हैं। और कहीं जाते हैं ना तो रेस्ट बहुत कम करते हैं, बस रात को ही सोते हैं। बाकी पूरा टाइम जो है ना घूमने में खाने में ही लगाते हैं। आवर्स के हिसाब से देखा जाए ना तो भाई 50-60 घंटे की छुट्टी जो है ना वो बहुत होती है 2 दिन की छुट्टी। अपन तो एक संडे की छुट्टी में ही रोड ट्रिप करके कहीं से आ जाते हैं। बाबू चाय पी लिया? दो अपना कप दो, चाय दो। चीनी वाली चाय पीकर ना नींद आती है और बिना चीनी वाली चाय पियो ना तो नींद चली जाती है। एक ना मतलब एक किक सा मिलता है और एकदम ऐसा लगता है ना कि आँख खुल गई। और घर पर क्या है कि हम लोग बिना चीनी वाली चाय ही पीते हैं, उसी की आदत है। जब हम लोग रोड पर आते हैं और चीनी वाली चाय पीते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा रहता है कि अगर नींद आ रही है तो बिना चीनी वाली चाय पियो। बाकी लवी हर जगह कॉफ़ी ढूंढती फिरती है। हाँ, इस बार लवी को कॉफ़ी कहीं नहीं मिला। चाय पानी हो गया, अब रोविंग फैमिली निकलेगी आगे के लिए। अब देखा जाएगा, मूड करेगा तो आगे एक जगह और रुका जाएगा। और वैसे भी जो है ना अपन सनसेट का वेट कर रहे थे, अब सनसेट हो चुका है तो सन रेज जो है ना डायरेक्ट आंखों पे हिट नहीं करेंगी।
अब सनसेट हो गया तो इधर गाड़ी चलाने में कितनी आसानी हो रही है। नहीं तो शाम के टाइम तो भाई अहमदाबाद से राजकोट जाना मतलब चैलेंज हो जाता है। शाम के करीब 7 बजे हैं और अभी हम लोगों ने लिमडी जस्ट क्रॉस किया है। अभी भी घर अपना जो है ना 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो 2 घंटे तो आराम से लगेंगे। बट क्या है ना कि ग्लास पूरा गंदा हो गया है, तो एक बार इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। देविक आ जाओ। छोड़ दो उसको, बुलाए। अरे वो पीने का पानी नहीं है, पी रहा था क्या? लेके रखा हुआ था तो कहीं। अपन रुके हैं हाईवे फूड मॉल लिमडी पर, तो बाबू अपना उछल कूद कर रहा है और मैं जो है इधर गाड़ी की सफाई कर रहा था। उधर जो है लवी पता नहीं कुछ खरीदने गई है, चॉकलेट वगैरह। बाकी यहाँ का माहौल देख लीजिए, संडे की शाम है तो ट्रैफिक एकदम खचाखच है पूरा, एकदम इधर जो है ना पार्किंग फुल है। अच्छा, इस क्षेत्र में हम लोग इधर आए ना तो उतनी ठंडक नहीं है। देखिए अभी 7:15 बज रहे हैं और टेम्परेचर अभी भी 25-26 डिग्री सेल्सियस है। और ये ना उदयपुर गए, इनको 11 डिग्री में ही जुकाम हो गया और ये भूल गए कि हम लोग नोएडा और पटना में रहते थे, वहाँ मिनिमम टेम्परेचर 4 तक भी जाता था। वहाँ इनको जुकाम नहीं होता था, यहाँ आके इनको जुकाम हो गया। 2-3 साल से सौराष्ट्र में रहते रहते ना बॉडी एडजस्ट हो गई है यहाँ के हिसाब से। हाँ। नहीं तो अपन नोएडा में तो 5 और 6 डिग्री सेल्सियस में भी रहते बिल्कुल, थे। हाँ। और यहाँ मैं उदयपुर गया तो 11 डिग्री में ही मेरी टेम्परेचर में ही मुझे इनको इतनी जुकाम ठंड हो लगने गया। लगी कि अब इस क्षेत्र में रहते रहते ना उतनी सर्दी झेलने की आदत नहीं रही। हाँ। रात के करीब 8 बजे हैं और नाथद्वारा से हम लोग करीब 480 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अब पहुंचे हैं जी चोटीला। करीब रात को 9:30 बजे हम लोग पहुंच गए राजकोट। टोटल ड्राइव टाइम जो रहा नाथद्वारा से लेकर राजकोट तक का वो करीब रहा 10 घंटे का और इस जर्नी को हमने खूब एंजॉय किया। अब अगर इस ट्रिप की बात की जाए तो इस पूरे ट्रिप में गाड़ी चली है जी 1130 किलोमीटर और MID पर जो माइलेज शो कर रही है वो है 22.4 kmpl का, तो 21 kmpl का पकड़ कर चल सकते हैं। अब इसमें खर्चा क्या हुआ वो मैंने सारा लिख के रखा है। इसमें डीजल लगा है जी करीब 5000 का, इसके अलावा स्टे हमारा था 2600 का, करीब 2500 के आसपास खाना पीना, और उसके अलावा घूमना फिरना, नाथद्वारा में प्रसाद ले लिया, कुछ मिठाई उठाई ले ली, पार्किंग वगैरह सब मिला करके जी ये ट्रिप हमें पड़ी है 11,500 की। तो 11,500 में 2 दिन की एक मस्त वाली रोड ट्रिप हो गई। रही बात टोल प्लाजा की, तो चूंकि फास्टैग है तो अब टोल काउंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। 15 रुपये पर क्रॉसिंग लगता है। टोटल हमने 9 या 10 टोल प्लाजा क्रॉस किए हैं, तो वो 150 के आसपास होगा। तो 11,500 रुपये अच्छा है 2 दिन की रोड ट्रिप के लिए। बाकी उदयपुर एक ऐसा शहर है ना कि जितनी भी बार जाओ मज़ा ही आता है, बहुत मस्त जगह है। और अपन तो क्या है कि हर 2-4 साल पर एक बार उदयपुर की ट्रिप कर ही लेते हैं। इस ट्रिप में मैंने आपको जो है ना जो उदयपुर की ड्राइव दिखाई थी, इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो है ना अरावली रेंज को कवर किए थे। जितने भी आपको अच्छे अच्छे पहाड़ों के नज़ारे मिल रहे थे उदयपुर के आसपास या नाथद्वारा के आसपास, सब अरावली रेंज ही है। और हाल में जो ये न्यूज़ आई है ना कि अरावली के जो माउंटेन्स है उसमें माइनिंग जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलाउ कर दिया कि 100 फुट के जो नीचे हैं उसको पहाड़ी नहीं मानेंगे। तो भाई साहब इससे अरावली सही में खतरे में आ गई है और पूरे देश में जो है ना कैंपेन चल चुका है कि अरावली को किसी तरीके से बचाना है। तो हमारा भी पूरा समर्थन है जी इस कैंपेन को। अरावली अगर नहीं बचेंगी ना तो राजस्थान का जो बाकी का पार्ट है ना, और हरियाणा इनफैक्ट दिल्ली तक भी जो है ना वो राजस्थान की गर्म हवाएं पहुंचने लगेंगी। वो इलाका भी जो है ना रेगिस्तान बन सकता है। अरावली हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी नोट के साथ समय आ गया है जी इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपने ये सीरीज एंजॉय किया होगा। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।